हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और अभी तुम्हारे स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिख रहा है उसे पहले पॉज करो और अच्छे से पढ़ो और खुद से बनाने की कोशिश करो। फिर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये काफ़ी खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो इस तरह से अरेंज है कि उसका जो लेंथ होगा वह उसके कॉमन एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। और पिक्चर में भी दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस। और ये इसका कॉमन एक्सिस है और ये उसके परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। और कह रहा है कि इस दोनों कैपेसिटर के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी, और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन एल है, दोनों प्लेट में। लेकिन दोनों कैपेसिटर पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस अलग अलग है ना। इस कैपेसिटर पर चार्ज Q1 है और इस कैपेसिटर पर चार्ज Q2 है ना। और एक प्लेट पॉजिटिव होगा और एक प्लेट नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। और इट हैज बीन गिवन कि ये जो D है ना ये काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर, है ना। यानी कैपेसिटर का जो लीनियर डायमेंशन है प्लेट्स का वो काफी छोटा होगा इसमें, है ना। L तो सेपरेशन है इसके बीच का, है ना। तो D इज वेरी वेरी लार्ज देन L। तो अब देखो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ये कैपेसिटर जो है हमारा, ये इनफाइनाइटली लार्ज कैपेसिटर नहीं है। हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ते हैं वो इनफाइनाइटली लार्ज कैपेसिटर पढ़ते हैं। उसमें फील्ड जो होता है इन जनरल कन्फाइंड होता है इन बिटवीन दी प्लेट्स, है ना। और आउटसाइड फील्ड 0 होता है। तो यहां जो कैपेसिटर है ना ये पॉइंट कैपेसिटर्स हैं, स्मॉल कैपेसिटर्स। तो इनफाइनाइटली लार्ज होने पर आउटसाइड फील्ड 0 होगा, लेकिन यहां पर आउटसाइड फील्ड 0 नहीं है। ये जो स्मॉल साइज कैपेसिटर्स हैं तो इसके आउटसाइड यहां पर अगर हम कहें कि फील्ड क्या होगा तो ये नॉन जीरो फील्ड होगा, है ना। क्यों ऐसा हो जाएगा? सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर और दोनों के बीच का सेपरेशन L है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है ना पॉजिटिव प्लेट, ये काफी छोटे साइज का है। तो इफेक्टिवली काफी दूर के डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। यानी अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट इट एज कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और जिसके बीच का सेपरेशन L है। और यहाँ से इसके लाइन में किसी x डिस्टेंस पर ना जो फील्ड होगा वो फील्ड 0 नहीं होगा। और कितना होगा ये कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक तो है कि इस ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण किसी x डिस्टेंस पर फील्ड निकाल लिया, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण हमने उसी पॉइंट पर फील्ड निकाल लिया। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है तो नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस x माइनस L हो जाएगा। और फिर इस तरह से हम लोग इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जो L है ना वो काफी छोटा है x से है, x इज मच मच लार्जर देन L। तो ये हमको फिर जब मैनिपुलेशन करेंगे तो उसमें बाइनोमियल लेना होगा, है ना। और तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, है ना। सो एक तो तरीका ये है कि हम लोग फील्ड एट पॉजिटिव चार्ज और फिर प्लस फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ये टोटल फील्ड हमको फाइंड आउट कर लेंगे। और ऐसा करने के लिए फिर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। आई होप कि ये अप्रोच तुम कर सकते हो। तो ये तुम्हारा खुद का, तुम्हारे लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। हम लोग जो यहाँ काम करेंगे वो काम बहुत इंटरेस्टिंग है ना।
ये हमारा पूरा समय बचा देगा। असल में हम लोग इसको, इस पूरे सिस्टम को, यानी ये जो कैपेसिटर सिस्टम है, ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, हम लोग इसको ट्रीट करेंगे एज ए डाइपोल। ओके, अब ये बहुत सिंपल हो गया। और अगर डाइपोल ट्रीट कर रहे हैं तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू सेपरेशन एल, और x डिस्टेंस पर जो फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, और ये एक्सियल लाइन में है तो हमें पता है इट इज 2kp अपॉन x क्यूब, है ना, अप्रोक्सीमेटली। और जब तुम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करके लाओगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। इसलिए ये हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द डाइपोल मोमेंट दिस, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2kp के जगह क्या लिखेंगे, ql अपॉन एक्स क्यूब, वेयर k इज, तुमको अच्छे से पता है, k है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब आओ हम लोग इस प्रॉब्लम को डील करें, उससे पहले हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं उस प्रॉब्लम को, है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहां पर एक टाइनी कैपेसिटर है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके एक्सिस पर किसी x डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट चार्ज है बिग क्यू, है ना। और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। एक तो ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल के फील्ड में ये पॉइंट चार्ज है, तो फोर्स जो हमारा निकलेगा, है ना, पहला तरीका ये हो गया कि Q चार्ज लिया और इस पॉइंट पर इस डाइपोल का फील्ड ले लिए, तो फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द x पोजीशन। तो ये हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं Q, और डाइपोल का फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। बाद में हम लोग इसका ये पुट कर देंगे कि क्या है डाइपोल मोमेंट। अब इसका नेचर क्या होगा, तो डाइपोल किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में डाइपोल है ना। अगर डाइपोल इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो डाइपोल पर फोर्स क्या लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। सो देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये हम लोग बड़े आसानी से कह सके। दूसरा जो हमारा अप्रोच यहाँ पर बनता है वो ये है कि इस पॉइंट चार्ज के फील्ड में इस डाइपोल को मैंने रख दिया, लेकिन पॉइंट चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में जब डाइपोल पर फोर्स की बात करते हैं हम लोग, तो दिस इज द फोर्स ऑन डाइपोल, और ये होता है डाइपोल मोमेंट इनटू डेल ई डेल एल। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट है ये, लेकिन ये ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में, क्योंकि तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर एक बहुत पते की बात निकल के आती है कि अगर ये जो डेल ई डेल एल हमने इवेलुएट किया किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और ये अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फोर्स जो हो जाएगा डाइपोल पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव फोर्स यानी रिपल्सन। और अगर हमारा डेल ई डेल एल नेगेटिव हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो उस केस में फोर्स नेगेटिव हो जाएगा और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, है ना। तो चलो अब इस मेथड से हम लोग इस फोर्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये कितना आता है। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, है ना। तो यहां फोर्स देखो डाइपोल पर, फोर्स यहाँ का डाइपोल मोमेंट P इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल के डायरेक्शन में इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ये होता है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, पॉइंट चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखे हैं, ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। तो इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो।
डेल ई डेल एक्स। तो के क्यू कांस्टेंट है, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³, और ये फोर्स हो जाएगा कितना, डाइपोल मोमेंट P इंटू 2kq/x³ विथ माइनस साइन तुम कह रहे हो, तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। नाउ अब देखो यहां पर ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है दोनों सेम फोर्स है। देखो 2kpq/x³, 2kpq/x³, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना, जो जनरली +2 स्टैंडर्ड में नहीं बताया जाता है। अब देखो यहां पर, अब हम लोग इसके इंटरेक्शंस को इसकी मदद से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं अब, कि दो डाइपोल का इंटरेक्शन है ना। एक डाइपोल ये है हमारा, दैट इज एयर P1, और दूसरा डाइपोल ये है हमारा, दैट इज एयर P2, है ना। और हम P1 का डाइपोल मोमेंट जानते हैं कितना, Q1L, और P2 का डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, Q2L। तो अब एक डाइपोल के फील्ड में दूसरा डाइपोल है, तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कैलकुलेट किया x डिस्टेंस पर, है ना। ये जो डिस्टेंस है इसको अभी x मानते हैं, बाद में d पुट कर देंगे, है ना। तो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पर, सेकंड डाइपोल के पोजीशन पर कितना हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन है तो 2kp1/x³ हो जाएगा, है ना। और इस डाइपोल पर जो फोर्स होगा वह इस डाइपोल मोमेंट का इंटरेक्शन इसके फील्ड ग्रेडियंट से, तो इसका फील्ड ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। और ये हो गया 2kp1 इंटू 1/x³ का ग्रेडियंट -3/x⁴ हो जाएगा, तो ये हो गया -6kp1/x⁴, है ना। तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, P2 इंटू डेल E1/डेल x, और ये हो गया -6kp1 P2/x⁴, है ना। अब देखो एक चीज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये तो अभी मैंने लिख दिया, वहां तो निगेटिव साइन दिख रहा है। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन हेयर मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहां पर ये जो डाइपोल है ना, और इस डाइपोल के डायरेक्शन में देखना है, तो P2 के डायरेक्शन में जब तुम चलोगे तो x डिक्रीज कर रहा है, और x जब डिक्रीज करेगा, है ना, तो यहां पर और एक ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, है ना। इन दैट सिचुएशन ये जो हम लोग देख रहे हैं इसके डायरेक्शन में, तो यहाँ ये प्लस साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस साइन, गौर से समझना। इस डाइपोल के डायरेक्शन में x तो तुम यहां से मेजर कर रहे हो ना, तो अवे जाने पर, है ना, x बढ़ने पर फील्ड हमारा रिड्यूस हो रहा है, देखो। लेकिन x के रिड्यूस होने पर फील्ड हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो डेल ई डेल एक्स विल बी पॉजिटिव है ना, यहां माइनस लग जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ ये साइन जो डेल ई डेल एक्स का साइन होगा, इसको यही रहने देते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूं कि डेल E1 डेल एक्स along P2, तो P2 के डायरेक्शन में डेल ई डेल एक्स क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव फोर्स, तो फोर्स हो गया 6kp1 P2 अपॉन, और x कितना है, d है, तो ये हो जाएगा d⁴। और कैसा फोर्स है यहां पर, रिपल्सन का। अगर तुमने यहां पर इसका साइन उलट कर दिया, है ना, यानी ये कर दिया कि ये एक डाइपोल है, ये प्लस ये माइनस, और दूसरा ये ले लिया, ये माइनस और ये प्लस, और इसमें जब हमने फोर्स देखा तो यहां पर फोर्स में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अब सोचो क्यों, क्योंकि ये जो डाइपोल हमारा बना, अब इस डायरेक्शन में जाने पर, डाइपोल का ये डायरेक्शन है, और डाइपोल के डायरेक्शन में जब ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे हमने ठीक ही रखा है, बट ये हमारे लिए थोड़ा मीनिंगफुल है
कि along the dipole gradient देखना है ना, तो यहां पर फिर अट्रैक्शन हो जाएगा. So using this approach, है ना, the problem is easy.